हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HR टीवी। दोस्तों 2015 में बीजिंग हाईवे पर ट्रैफिक जाम हुआ जिसने 15 लेन्स के हाईवे को भी जाम कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर इतना शदीद ट्रैफिक जाम था कि 175 किलोमीटर तक लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए थे। पेरिस से लेकर लियोन तक ट्रैफिक जाम था। इसी तरह और कई मुल्कों में भी ट्रैफिक जाम हुआ जहाँ गाड़ियाँ कई दिनों तक फंसी रही। लेकिन आज मैं जिस ट्रैफिक जैम की बात करूंगा वो दिनों तक नहीं बल्कि सालों तक जमा रहा। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे लंबा ट्रैफिक जैम सुएज कनाल में पेश आया था, जहां पर शिप्स और हजारों क्रू मेंबर्स अगले 8 साल तक बुरी तरह फंस गए थे। हाईवे और एक्सप्रेसवेज पर ट्रैफिक जैम ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन तक हो सकता है, पर इस सुएज कनाल के ट्रैफिक जाम को खुलवाना किसी के बस की बात न थी। आइए हिस्ट्री के इस अनोखे ट्रैफिक जैम के बारे में जानते हैं। हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि सुएज कनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का हीरा माना जाता है, और जब 1869 में शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुएज कनाल नहीं था तो यूरोप से एशिया का सफर शिप्स को ऑल द वे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से घूम कर करना पड़ता था। सुएज कनाल ने इनका ये सफर महीनों से कम करके दिनों में कर दिया था, और अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरेनियन सी से होती हुई रेड सी पहुंचकर एशिया को एक्सेस कर सकती हैं। इस राउट से गुजरने वाली शिप 10,000 किलोमीटर का सफर बचा लिया करती थी, और वैसे भी अफ्रीकन वाटर में वहां से गुजरने वाली शिप्स को पायरेट्स लूट लिया करते हैं, जिसमें सोमालियन पायरेट और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट काफी मशहूर हैं। ये पायरेट शिप्स को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर का माल लूट लिया करते थे और क्रू मेंबर को हॉस्टेज बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाते थे। सुएज कनाल ने इन लोगों को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ पायरेट से बचने का काम भी किया था। ये वाकया है 5 जून 1967 का, जब 15 शिप्स मेडिटेरेनियन साइड से इंटर होने लगती हैं। नॉर्मली शिप्स को 12 घंटे लगते हैं ये कैनाल से गुजरने के लिए, लेकिन उस दिन ये घंटों का सफर सालों में बदलने वाला था और किसी को भनक भी ना थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इसराइल में कुछ टेंशंस चल रही थी और दोनों मुल्क लड़ाइयों की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप में देखा जाए तो ये लाइन इसराइल और ये इजिप्ट का बॉर्डर है, और यहाँ से सुएज कनाल 200 किलोमीटर दूर है, और इस पूरे हिस्से को सिनाई पेनिसुला भी कहा जाता है। अब वो बॉर्डर से अच्छा खासा दूर थे तो शिप्स को इजिप्ट की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और जंग एकदम से शुरू हो गई। इसराइल ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया और खूब लड़ाई हुई। 1 घंटे के अंदर अंदर हालात इतने खराब हो गए कि सुएज कनाल के आसपास एरोप्लेन्स और रॉकेट आ गिरे, तो इजिप्ट ने सुएज कनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों में इसराइल ने आखिरकार सिनाई पेनिसुला पर कब्जा कर लिया, और अब इजिप्ट और इसराइल का न्यू बॉर्डर बन चुका था जो सुएज कनाल ही था। ये इजिप्ट की बहुत बड़ी हार थी। इसराइली फोर्सेस सुएज कनाल से आगे ना बढ़े तो इजिप्ट ने सुएज कनाल के दोनों तरफ शिप्स लगा दी और सुएज कनाल में माइंस लगा दिए। 15 शिप्स इस कनाल में फंसी हुई थी। इनके लेफ्ट में इजिप्टियन फोर्स और राइट में इसराइलियन फोर्स थी। ये जाएं तो जाएं कहां? ये वापस मेडिटेरेनियन सी में भी नहीं जा सकती थी। बहुत सी और शिप्स भी मेडिटेरेनियन सी और रेड सी में इस जंग का खत्म होने का वेट कर रही थी कि वो खत्म हो तो सुएज कनाल खुले और वो उसमें जाएं। लेकिन ये बात दिनों से हफ्तों और हफ्तों से महीनों में बदल गई, लेकिन मुल्क के बीच टेंशन खत्म ना हुई। शिप्स के फ्लाइट चार्जेस भी बढ़ा दिए गए, और जो शिप्स यूरोप से सुएज कनाल होते हुए एशिया जाती थी उनको वापस से अब अफ्रीका से होते हुए जाना पड़ रहा था। जहाँ पूरी दुनिया इस न्यू चैलेंज को फेस कर रही थी, वहाँ क्रू मेंबर्स अपनी ही मुसीबत में फंसे हुए थे। इसमें ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, स्वीडिश, जर्मन एंड बुल्गारियन भी मौजूद थे। सबको कंफर्म हो गया था कि ये मसला जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर क्रू मेंबर को वापस बुला लिया और सिर्फ 10 लोगों को वहीं छोड़ दिया मेंटेनेंस के लिए, और ये 10 का स्टाफ कुछ टाइम में चेंज होता रहा, इसी आसरे में कि एक दिन वो इन शिप्स को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतने अरसे साथ रहते रहते दूसरी शिप्स के क्रू मेंबर्स में दोस्तियां होती गई और उन्होंने डिप्रेशन से निकलने के लिए एक्टिविटीज करना शुरू कर दी। जर्मन शिप पर चर्च खोला गया जहाँ हर संडे को प्रे करते थे वो लोग। बुल्गारियन शिप पर मूवी पार्टी और स्वीडिश शिप पर पूल पार्टी और ब्रिटिश शिप पर फुटबॉल खेला जाता था। हत्ता कि उन्होंने इस बिटर लेक के बीच में ओलंपिक भी कराई थी, जिसे बिटर लेक ओलंपिक 1968 भी कहा जाता है। ये शिप्स न्यूट्रल थी तो इनको खाना भिजवाने पर न ही इसराइल को मसला था और न ही इजिप्ट को। 6 साल बाद ये जंग वापस से शिद्दत पकड़ गई और इजिप्ट ने इस बार इसराइल पर हमला कर दिया। दोनों मुल्क अपनी फुल शिद्दत में लड़ रहे थे और इसी
लड़ाई में ना चाहते हुए भी एक मिसाइल अमेरिकन शिप पर जा लगा और वो डूब गया। लेकिन फिर आखिर 24 अक्टूबर 1973 को दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों मुल्कों के बीच जंग खत्म हो गई। लेकिन ये शिप्स अभी तक वहीं क्यों थे? इसका रीजन ये है कि 6 सालों में एरोप्लेन का मलबा इतना जम गया था कि उसको निकालना बहुत मुश्किल था और ऊपर से इजिप्ट ने उस कैनाल में माइंस लगा रखी थी। इन सब को साफ करने में इजिप्ट को 2 साल लग गए और आखिरकार 5 जून 1975 को कनाल साफ किया और वो शिप 8 साल के बाद इस कनाल से वापस निकल पाए। और जब ये शिप वापस अपने कंट्री गए तो बड़ा जश्न मनाया गया और दूसरी तरफ इसराइल ने इजिप्ट को सिनाई पेनिसुला वापस कर दिया। तो दोस्तों ये थी 1980 में शदीद ट्रैफिक जैम होने वाली कहानी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। अब आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।